सत्रह खुद्दा में रोजा ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर ने बताया। हजरत शहनशाह शहाबुद्दीन शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह का 3 दिवसीय 371 उर्स मुबारक गुस्ल की रस्म के साथ शुरू हो गया। दोपहर 2 बजे ताजमहल में शहनशाह शाहजहां असली मजार का दरवाजा अजान देने के साथ ही खोल दिया गया। तहखाना में जाकर हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर के नेतृत्व में उर्स कमेटी के मेंबरों ने रस्म अदा की। वहीं हजारों ज़यारुनों के लिए ताजमहल 2 बजे से निःशुल्क कर दिया गया। 16 जनवरी 2026 शुक्रवार को दोपहर 2 बजे उर्स कमेटी के द्वारा हाजिर ताहिरुद्दीन ताहिर के नेतृत्व में शहनशाह शाहजहां की मजार पर संदल की रस्म अदा की जाएगी। वहीं कव्वालियों का दौर भी चलेगा। The 17th of January 2025 दिन शनिवार को बाद नमाज फजर कुरान खानी कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद सारा दिन चादर पोशी पंखा पोशी। वहीं दोपहर 2 बजे हनुमान मंदिर साउथ गेट से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी सतरंगी कपड़े की चादर चढ़ाई जाएगी, जो कि इस बार 1720 मीटर की है। हिंदुस्तानी सतरंगी चादर सब धर्म की चादर है। ये चादर प्रेम भाव की चादर है। इस चादर में सभी धर्म के हजारों लोग शामिल होते हैं। शाहजहां की मजार का दीदार लोग कर सकते हैं। सभी लोगों से अपील है कि ताजमहल परिसर में प्रवेश करते समय कोई भी आपत्तिजनक वस्तु साथ न लाएं, जिससे कि सुरक्षा कर्मियों को कोई दिक्कत न हो। 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार को दुनिया की सबसे बड़ी सतरंगी हिंदुस्तानी चादर शाहजहां के मजार पर चढ़ाई जाएगी, जो कि कुत्ता पाक हनुमान मंदिर से उर्स कमेटी के अध्यक्ष हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर के नेतृत्व में हजारों लोगों के साथ ताजमहल में प्रवेश किया जाएगा, जो कि शहनशाह शाहजहां की मजार पर हिंदुस्तानी सतरंगी चादर 1720 मीटर की चढ़ाई जाएगी। सभी लोगों से अनुरोध है कि सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखें। वहीं ताजमहल परिसर में लंगर भी तकसीम किया जाएगा। मेरा जुद्दीन की रिपोर्ट। आज रस्में जो हुई गुस्ल की रस्म अदा की गई है। 15 जनवरी को 2 बजे ताजमहल की असली मजार खोला गया है और समस्त लोगों के लिए फ्री एंट्री कर दी है 2 बजे से शाहजहां बादशाह की असली मजार के दीदार करने। आगामी 2 दिन क्या रहने वाला है? आगामी 2 दिन अब 16 जनवरी को जो होगा ताजमहल के अंदर संदल की रस्म अदा की जाएगी, जो चंदन को घिस के बनाते हैं, फिर रस्म करते हैं। उसके रस्म करने के बाद ताजमहल को निःशुल्क कर दिया जाएगा। वहीं कव्वालियाँ, फातह खानियाँ और मशायरा वगैरह ये सब होगा। 2 बजे से लेके शाम तक ताजमहल निःशुल्क रहेगा। समस्त लोगों के लिए, देशी विदेशी सब लोग ताजमहल की दरगाह को निहार सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, मुफ्त कर सकते हैं। और परसों क्या रहने वाला है? 17 तारीख का मेन प्रोग्राम है, जो सुबह से लेके शाम तक ताजमहल निःशुल्क रहता है। वो जो होता है उसको जो कहते हैं उसको कुल शरीफ की रस्म अदा की जाती है फजर की नमाज के बाद। उसमें 2 घंटे तक कुरान खानियाँ होती है। उसके बाद फिर फातह खानी होती है। फिर उसके बाद रस्म की अदा करने के बाद दुआएं मांगी जाती हैं। हिंदुस्तान की चैन अमन की दुआएं मांगी जाती हैं और बहुत सी दुआएं मांगी जाती हैं। उसके बाद फिर 2 बजे से चादरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी चादर हिंदुस्तानी, उसको हिंदुस्तानी क्यों कहते हैं? ये सारे हिंदुस्तान के लोगों से बनी हुई है। समस्त धर्म और समस्त जाति के लोगों के हाथ से बनी हुई है। वो बनाते हैं। इसके अंदर 20 दिन लग जाते हैं सीने और गोटर पर लाने के लिए। कितनी लंबी चादर है? इस वक्त जो है 1720 मीटर है और ये इसके अंदर 7 रंग है। और इसके संग संग जो होगा ये समापन होगा। लास्ट में समस्त धर्मों के लोग जाके शाहजहां बादशाह के मजार पे इसको चढ़ाते हैं और उस दिन समस्त फ्री रहता है। और ताजमहल के परिसर के अंदर दुनिया भर के लोग आते हैं, उनको प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद जो होता है वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है। पूरी है, सब्जी है, साग है, चावल है, पनीर है, मिठाई है, ये सब वितरण की जाती है। कम से कम 10-12 लाख रुपए का प्रसाद बढ़ जाता है। वो जनता बांटती है, हमने बांटा। थैंक यू। नाम? मेरा नाम अदनान शेख है। मैं खुद्दामा रोज़ा कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज से ताजमहल का उर्स शुरू हो गया है, तो किस तरह का एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया जाता है इस उर्स के जरिए और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? ये एक्चुअली के अंदर जब से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो दरगाह शरीफ अजमेर के अंदर चादर भेजी गई है, तो इससे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैगाम दिया है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन कायम रखने के लिए जो गवर्नमेंट की मुहिम है वो लगातार चलाई जा रही है। तो ताजमहल की उर्स के जरिए पैगाम देने का काम किया जा रहा है कि ये एक फेस्टिवल है, इसको एक फेस्टिवल की जैसे एंजॉय करना चाहिए लोगों को, क्योंकि 3 दिन के लिए फ्री ताजमहल है, जिसके अंदर फॉरेनर्स हो चाहे इंडियन टूरिस्ट हो,
सब लोग आके विजिट करते हैं और इस लुत्फ को एंजॉय करते हैं। क्योंकि आप जब ताजमहल में आते हैं तो आपको एक कल्चरल प्रोग्राम मिलता है कि जिसके अंदर आपको एक म्यूजिक सुनने को मिलेगा, शहनाई सुनने को मिलेगी जो आपको अच्छी लगेगी, आपको एक बैकवर्ड टाइम में ले जाएगी कि कैसे राजा महाराजा रहा करते थे। तो इस 3 दिन के उर्स के अंदर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो लास्ट डे होगा उसके अंदर दुनिया की सबसे लंबी चादर चढ़ाने का काम किया जाएगा। ये आज असली कब्रों को लोग विजिट करते हैं, उनका दीदार करते हैं, तो ये भी लोग बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है। आप सोचिए कि जब आप मूवीज देखते हैं तो आप थिंक करते हैं कि एक एशियन टाइम के अंदर राजा महाराजा किंग्स कैसे रहते थे, तो इन मूवीज के आपको रियलिटी के अंदर देखने को मिलेगा कि आप जब नेचुरल उनकी रियल ग्रेवयार्ड पे जाएंगे नीचे उतर के और आप देखेंगे कि कैसे जो है उनकी रियल ग्रेवयार्ड है, तो एक आपको अच्छा फील होगा और इस उर्स के जरिए एक अच्छा पैगाम दुनिया के अंदर जाने का काम किया जाएगा।